है व्हाट्सअप गाइज, अनुमित के में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज बात करेंगे ईपिक बैलेट के ऊपर, क्योंकि कल रात से मतलब बहुत कुछ हो चुका है ईपिक बैलेट में। अभी आज कितना तारीख, 7 तारीख है, रात को 9 बज रहे हैं, तो शायद कल सुबह मतलब 8 तारीख सुबह आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो आज बातचीत करेंगे थोड़ा सा, क्या हुआ, आगे का क्या प्लानिंग है, नहीं है, पैसे का क्या होगा, सारा चीज़ बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू किया जाए। तो देखो, बेसिकली ईपिक बैलेट में हुआ क्या है मैं एक बार बता देता हूँ। आप में से सबको पता ही है, फिर भी मैं एक बार कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देता हूँ। ईपिक बैलेट ने कुछ अनाउंसमेंट किया था कि उनका सर्वर मतलब प्राइस ऊपर नीचे हो गया था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए इन्होंने मतलब इनका कहने का ये मतलब था कि अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, अभी क्लियरिंग चल रहा है, तो 60% हो चुका था, फिर बोला कि 90% हो गया है। तो अभी अचानक से कल रात कितने बजे, 8:20 को इन्होंने मैसेज किया कि भाई 10% बाकी है, तो उसके लिए हम लोग एक प्रोसेस चालू करेंगे जिसमें आपको 59, यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें आपको $59.4 USDT इसमें इन्वेस्ट करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। जो बंदा वेरिफिकेशन करेगा 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक, जो भी बंदा 6 फरवरी से 9 फरवरी तक इन्वेस्ट करेगा इसके अंदर, तो उनका अकाउंट खोल दिया जाएगा 10 तारीख। ठीक है, 10 तारीख उन लोगों का, 10 फरवरी उनका अकाउंट अनलॉक कर दिया जाएगा। नहीं तो जो भी है वो फ्रीज रहेगा। अगर आप वो अमाउंट ना डालें तो 1 महीने के लिए मैनुअल प्रोसेस में चला जाएगा, मतलब मैनुअल प्रोसेस में जाएगा, उसको होने में 1 महीना लग जाएगा, 1 महीना तक लग जाएगा। ठीक है, उतना दिन तक आपका अकाउंट फ्रीज रहेगा, टेम्पोररी फ्रोजन रहेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये भी बोला है, तीसरा चीज़, कि अगर डिपॉजिट करने के बाद भी अनलॉक नहीं हुआ, इसका मतलब है कि जो वैल्यू है आपके अकाउंट में वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इन दैट केस यू मस्ट कॉन्टैक्ट द टीम लीडर, मतलब आपको मोना से बात करना पड़ेगा। ठीक है, ये इनका बेसिक ये है। अब देखो, मैं कॉन्टेक्स्ट पे आता हूँ। पहली बात, बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे लोग टेंशन में है, इसीलिए मैं शुरू से 10 बार बोल के आया हूँ, 10 बार क्या 50 बार बोल दिया हूँ कि भाई इतना पैसा इन्वेस्ट करो जिसको आप झेल सकते हो, मतलब जो चले जाएगा तो आप उसको झेल लोगे। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग मैसेज करते थे कि भाई 1 लाख रुपए लगाना, ये वो, तो मैं हर बार मना के हूँ कि भाई पहले 2-5 हज़ार लगाओ, लगा के देखो, अगर सेटिस्फाइड होता है तो फिर उसके लिए इन्वेस्ट करो। ठीक है, लेकिन पैसा तभी लगाओ जब आप खुद सेटिस्फाइड होंगे। मैं बोल रहा हूँ या कोई भी यूट्यूबर बोले, पैसा मत लगाना, अपना रिसर्च करके खुद लगाना। ठीक है, क्योंकि पैसा जाएगा तो आप ही का जाएगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब ये सब बोल के कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं अभी। तो अभी क्या हो सकता है, मैं इसका कुछ प्रोबेबिलिटी बताता हूँ। तो देखो, इनका ग्रुप कर दिया ये लोगों ने बंद, क्योंकि बहुत सारे लोग पोस्ट करने लगा कि फेक है, ये है, फ्रॉड है, तो इन्होंने बंद ही कर दिया। उसका रीज़न ये दिया मोना ने, दूसरे ग्रुप में मैं दिखा देता हूँ। दूसरे ग्रुप, कल से मेरे पास भी बहुत सारा मैसेज आया। कौन सा, कोई से ग्रुप में, हाँ, कि वही रहेगा 6 से 9 के बीच में अगर करोगे तो आधे घंटे में आपका अनलॉक हो जाएगा। इसमें लिखा है 72 घंटे के अंदर में योर एसेट विल बी ऑटोमेटिकली अनलॉक विद इन 30 मिनट्स एंड योर अकाउंट डेटा विल बी रिस्टोर्ड टू नॉर्मल। द रिस्टोरिंग गेम अकाउंट कैन बी, मतलब आप अगर 6 से 9 के बीच करते हो तो आधे घंटे में आपको विड्रॉ होगा। पहले बोला था कि 10 तारीख तक विड्रॉ हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा, अब बोले आधे घंटे में हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ईपिक वैलेट एक बार खोल लेता हूँ, कुछ सीक्वेंस आपको मैं दिखाता हूँ। देखो,
पहली बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से फ्रॉड है कि भाग जाएगा, हो सकता है भाग जाए, ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कुछ रीज़न से, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक तो अभी उन्होंने क्या किया, एक और चीज़ मैं बताता हूँ। ग्रुप से जो भी एडमिन वगैरह थे, आपको पता है कौन कौन था एडमिन, तो उनको भी निकाल दिया, क्योंकि मैं भी कल ग्रुप के जो भी एडमिन थे, मतलब इपिक बैलेट ऑफिशियल ग्रुप के जो भी एडमिन थे, उनसे भी बात करने की बात किया हूँ, ठीक है। तो उन लोगों का भी कहने का भी ये मतलब है कि भाई हम लोगों को मतलब इसीलिए लेफ्ट हो गया या निकाल दिया, उसका रीज़न ये है कि मतलब एक्चुअली उन लोगों का भी कोई दोष नहीं है, वो लोग एडमिन है बस, ठीक है। तो बोलते हैं आप भी जितना जानते हो हम लोग भी उतना ही जानते हैं, नॉर्मल पर्सन की तरह ही जानते हैं, अलग से कुछ है नहीं। तो लोग फालतू में हम लोगों को गाली गलौज करेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, इसीलिए उनको मोना ने बोलिए कि आपको अभी निकाल के मतलब अभी इससे टच में नहीं रहना, ठीक है। अब इससे ये हो सकता है कि भाई अकाउंट गेम भाग जाएगा, या फिर क्या कहते हो पैसा डूब गया। तो देखो, मुझे जितना दूर तक लगता है कि इतना जल्दी ये लोग भागेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनका लिस्टिंग है, और एक और आप गेम खोलोगे तो एक और लिस्टिंग का नोटिफिकेशन आते रहता है। अब हो सकता है मेरा लॉजिक गलत हो, लेकिन फिर भी इनका एक और लिस्टिंग यहाँ पे देखो ऑफिशियली, मतलब ये बिटमार्ट में, मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने पोस्ट किया, बिटमार्ट ने पोस्ट किया है कि इनको ईबीसी का टोकन जो भी है इपिक वैलेट का, वो लिस्टिंग होगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से फ्रॉड कर देगा या भाग जाएगा। और ये जो है ना बिटमार्ट, मैं एक बार आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा सुन लो, मैं धीरे धीरे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ सोच समझ के बोलना पड़ेगा मुझे। बिटमार्ट एकदम से ऐसा नहीं कि एरे गैरे टाइप का एक्सचेंजर है, ठीक है। 3.3 रेटिंग है, 2800-2900 के आसपास उसका रिव्यू है, तो इसमें भी लिस्टिंग होगा, ठीक है। एल बैंक हो गया लिस्ट। अब लिस्टिंग होने के बाद से एकदम से भाग जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन क्या है, पैसा डालना है इसमें या नहीं डालना है? जो ये लोग बोल रहे हैं कि $60 डालना है, 59.4। तो देखो मेरे हिसाब से, मैं अभी तो फाइनल कंफर्म नहीं हो सकता हूँ, मैं डाल भी सकता हूँ नहीं भी डाल सकता हूँ, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा सबके लिए कि अभी कुछ मत डालो। क्योंकि इसका रीज़न क्या है, एक तो पैसा फंसा हुआ है आप लोगों का, ठीक है। बहुत सारे लोग रो रहे थे कि भाई मेरा ये हो गया, मेरा इतना फंस गया, मेरा उतना फंस गया। मैं किसी के फंसाने या फंसा हुआ पैसे को लेकर कुछ नहीं बोला। मेरा खुद का 3 लाख के ऊपर पैसा, मतलब NFT ऑलरेडी ख़रीद के रखा हुआ है, और यहाँ पे अभी भी 180 के आसपास है। अगर आप मेरा NFT भी देखोगे, सब नया NFT है लगभग, ठीक है। तो इतना सारा NFT है, तो आप मान के चलो कि 3 के आसपास मेरा भी रुका हुआ है इस अंदर में, ठीक है। उसको लेके मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने की मतलब है कि फालतू में एक्स्ट्रा पैसा डाल के फ़ायदा नहीं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो आपकी बात है, लेकिन ओवरऑल मैं सजेस्ट करूँगा कि इसमें और कुछ मत डालो, रुके रहो। 1 महीने लगेगा तो लगने दो इनको, इनके हिसाब से, ठीक है। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल अगर भाग भी गया तो वो पैसा आपका इधर फंसा हुआ है, आप निकाल नहीं सकते। ऊपर से आप अलग से क्यों उसको फिर दोगे? जैसे $60 मतलब हो गया, अभी खरीदने जाओगे 96 का पड़ता है, ठीक है। 100 का ही मैं मान लेता हूँ, मतलब 6,000, 5,500 से 5-6 हज़ार के बीच में पड़ेगा आपको अगर आप खरीदोगे तो। टैक्स वैक्स लेके मान लो 5800 रुपये के आसपास आपको पड़ गया, तो वो पैसा आप क्यों दोगे? हाँ, अगर मेरा यहाँ पे विड्रॉ हो जाता, एक विड्रॉ मारा था मैं, अगर वो निकल जाता, हो सकता है मैं इन्वेस्ट कर देता, लेकिन एक्स्ट्रा डाल के कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। दूसरी बात, उसके लिए अगर 1 महीना वेट करना पड़ेगा, हम लोग वेट करेंगे, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब बात है कि भागने का, क्या भागेगा या नहीं भागेगा। तो देखो अभी भी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला, क्योंकि लिस्टिंग है ऑलरेडी, एक और में लिस्टिंग होने वाला है, तो ये लोग तो इतना कच्चा खिलाड़ी होगा नहीं, या फिर कोई भी वेबसाइट है तो इतना कच्चा तो होगा नहीं कि भाई आके तुरंत भाग जाएगा, ठीक है। और इनका अगर आप वॉलेट पे आओगे, स्वैप पता नहीं होगा या नहीं होगा,
इनका देखो कॉइन मार्केट कैप में है, कॉइन गेको में है, एल बैंक में है। तो ये एल बैंक का चलो ठीक है, फिर भी कॉइन गेको, कॉइन मार्केट कैप, ये सब ऐसे एकदम से फुद्दू टाइप का है नहीं, ठीक है, कि एकदम से किसी को भी कुछ भी लिस्टिंग कर देगा। तो ये अपना भी करके, हाँ, मतलब अपना खुद रिसर्च करके ये लोग करता है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या लगता है कि क्योंकि कुछ कोइंसिडेंट्स आप देखो, जैसे आप EBC टोकन प्राइस अगर देखोगे, मैं एक सिमिलरिटी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, इन्होंने मैसेज डाला था, ये वाला मैसेज जो है 8:19 में ये इसने मैसेज डाली थी कि ऐसा ऐसा है। और मैं अगर इसको 7 दिन का करता हूँ, तो ये जो एकदम कट है, जहाँ से एकदम से गिर गया, उसके जस्ट पहले का अगर आप देखोगे, ये है आपका 8:33 और इसका मैसेज है 8:19। तो अब मुझे जो लग रहा है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। हो सकता है ये थ्योरी गलत हो सकता है ये सही भी हो। देखो, मुझे लगता है ये लोग जानबूझ के किया है इसको, ठीक है। इसका क्या एक्सप्लेनेशन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे शुरू में अच्छा खासा इनका प्रॉफिट हो रहा था, परसेंटेज के हिसाब से आपको पैसा मिल रहा था अच्छा खासा, बंदे और भी भागते हुए आ रहे थे कि भाई ठीक है, पैसा मिल रहा है 100%, ठीक है, 200% तक का प्रॉफिट दे रहा है, तो आप लोग आएंगे, इस पर करेंगे, ठीक है। अब हुआ ये है कि इसके वजह से प्रॉफिट अच्छा दे रहा था, इसीलिए इसका ग्राफ देखोगे एकदम से शुरू से भागते हुए जा रहा है, ठीक है, एकदम ऊपर 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 जा रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा जो खटकती थी, ये है कि ये जो टॉप गया है इसका, ठीक है, प्राइस है 0.26, मतलब 0.26 इंटू अभी 92 का चल रहा है, 23 रुपये। और इन गेम में दे रहा था 3.5 रुपये, 2 रुपये 80 पैसा, ठीक है, मतलब ह्यूज गैप है। तो मुझे कभी भी ये चीज़ हजम नहीं होता था कि एक ही गेम में गेम के अंदर कुछ दे रहा है, मार्केट में और कुछ रेट है इसका। तो अभी रेट बढ़ के 5 रुपये कुछ हुआ है। तो एक चीज़, मतलब कुछ सीक्वेंस में बता रहा हूँ, एक चीज़ आप लोग भी फॉलो किए होंगे कि इनका जो हीरो खरीदने का टाइम पीरियड है, वो अभी 7 दिन या 6 दिन ही बचा है, ठीक है, मतलब ख़त्म ही हो गया मानो एक तरीके से। तो अभी मुझे लगता है ये लोग क्या किया कि अभी क्या होगा, इन्होंने अनाउंस किया था, देखो इनका गेम प्ले वगैरह बहुत सारा अनाउंसमेंट है, ठीक है। इनका मैं बीच में वीडियो बनाते बनाते रह गया था, नहीं तो मतलब मैं दिखा देता उसका, मतलब दिखाता। इनका ऑलरेडी सब सेटअप है कि भाई आगे चल के क्या आएगा, पेट आएगा, कैसे होगा, पूरा इनका ग्राफिक्स वगैरह सब बना हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ देख के मुझे नहीं लगता ये लोग भागेगा। लेकिन ये लोग ऐसा किया है, एक अनाउंसमेंट ये भी किया था कि अर्निंग कम हो जाएगा, मतलब जैसे मानो ये वाला जो हीरो है, इसका नाम मुझे बार बार भूल जाता हूँ मैं नाम, यहाँ पे अगर आता हूँ मैं, ये एफ्रोडाइट, इसका अर्निंग मतलब बहुत स्लो है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है। क्यों? अब ये लोगों ने अनाउंस कर दिया कि ऐसा ही NFT आगे चल के भी आपको मिलेगा, मतलब अर्निंग आपका डेली कम होगा, लेकिन वो लंबा टाइम के लिए, जैसे मानो 2 साल चलेगा एक NFT, लेकिन उसका अल्टीमेटली आपको परसेंटेज भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट पर डे वो कम हो जाए, प्रॉफिट नहीं मतलब अर्निंग पर डे कम हो जाएगा, ठीक है। और इससे एक और फ़ायदा है, ये डायरेक्ट आपका ऐड होगा कहाँ पे, आप वॉलेट में आके स्टैकिंग में अगर आता हूँ, इसका डायरेक्ट जो लिक्विडिटी है वो ऐड होगा। मैंने लिक्विडिटी भी हटा दी है लोगों ने, अच्छा नहीं सॉरी, ये तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, विथड्रॉ पे EBC में दिखाएगा। मेरा 2600 लिक्विडिटी है, तो एफ्रोडाइट जो अर्निंग देता है वो आएगा आपका लिक्विडिटी के अंदर, मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, मतलब जैसे मानो कि अभी तक क्या होता था, मैं जितना भी विथड्रॉ किया हूँ USDT में, क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी बहुत कम मिलता है, ठीक है, और उससे अच्छा USDT में उठा लेता हूँ मैं। जितना भी मेरा विथड्रॉ आप देखोगे,
सारा आपको दिखेगा इसमें USDT में, सारा विड्रॉ आपको दिखेगा कि मैंने USDT में विड्रॉ किया। तो अब एफ्रोडाइट की तरह अगर इनका NFT आएगा, मतलब अगर मानो कि अभी जो हीरो अर्निंग हो रहा है EBC में विदाउट लिक्विडिटी, और आगे चल के जो भी हीरो आएंगे उसका अर्निंग भी होगा EBC में, और उसके साथ साथ लिक्विडिटी भी बढ़ता जाएगा। मतलब कि आप डायरेक्ट मार्केट प्राइस में खरीद सकते हो। जो 26 रुपये मार्केट प्राइस है, वो जो अभी इन गेम में 5 रुपये है और मार्केट में था 26 रुपये, मतलब आप 5 रुपये वाला चीज़ वो 26 रुपये में खरीद सकते हो, मतलब इतना प्रॉफिट में। तो इससे क्या होता, इससे ये होता कि मैं भी सोचा था, आप लोग भी सोच के रखे होंगे कि भाई अभी तो चलो अर्निंग, डेली का अर्निंग कम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है तो EBC में खरीदेंगे तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब ज़्यादा पैसा मिलेगा। यहाँ पे जो चीज़ 5 रुपये में, 5.5 रुपये में मिलता है, वही चीज़ मुझे 26 रुपये में मिलेगा। ये मेरा प्लानिंग था, मैं इसीलिए जमा भी कर रहा था। तो अब मुझे जो लगता है, ठीक है, मतलब आपको अर्निंग ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे जो लगता है ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा था खूब, रेट ऊपर चला गया। अब क्योंकि यही फेज़ आने वाला है, जैसे आपको कम मतलब EBC से ही अर्निंग होगा और लिक्विडिटी होगा, तो ये लोग क्या कर रहे हैं अभी, जितने भी बड़े वाले स्टैक होल्डर थे या जो भी थे, तो इन्होंने अभी सेल करना चालू कर दिया एकदम से। मतलब जैसे मैसेज आया इन्होंने सेल कर दिया। मतलब एक तरीके से आप देखोगे तो जो मलाई बना था, दूध के ऊपर जो मलाई बना था, उसको ये लोगों ने निकाल लिया, यहाँ तक मलाई बन गया था। खूब दबा के ये लोगों ने अपने पास जितना भी शेयर था सब बेच दिया, ठीक है, सब बेच के इतना नीचे आ गया। अब देखो मेरा जो कहने का मतलब है वो चालू होता है यहाँ से, 5 रुपये 60 पैसा 65 पैसा अभी एक EBC का प्राइस है, और मार्केट में था एक EBC मतलब 26 रुपये। तो मुझे लगता है ये लोग अभी ऐसा करेगा, ये जो EBC है ना, इसका रेट अभी कितना जा रहा है देखो, 0.084 इंटू 92 ही मान लो, 7.5 रुपये, 26 रुपये से 7.5 रुपये के। तो मेरा आइडिया इतना है, मुझे जितना अभी मतलब हिसाब किताब से जितना लग रहा है, ये रेट जो है 5 या 6 रुपये या 7 रुपये के आसपास रहेगा, 6 से 7 रुपये के बीच में रहेगा। मतलब मानो अभी 7.5 जा रहा है, तो ये थोड़ा सा और कम करेगा करके इसमें स्टेबल करेगा। इससे क्या होगा कि आपका इन गेम भी जो अर्निंग हो रहा था अभी तक, क्योंकि अभी आप EBC में विड्रॉ करोगे तो EBC का अर्निंग और इन गेम का USDT वाला अर्निंग दोनों मैच हो जाएगा। मतलब मैं पता नहीं समझा पा रहा हूँ या नहीं। जैसे अभी आप जो विड्रॉ करते हो वो 5 रुपये 65 पैसे के हिसाब से करते हो, और वही अगर आपका लिक्विडिटी बढ़ने लगा तो आप क्या करोगे, वो 26 रुपये में विड्रॉ करते। तो क्या हो गया, मतलब जो मलाई वाला हिस्सा था, ये इन्होंने, उनका प्लानिंग ही था शायद ऐसा ही, इन्होंने जो मलाई वाला हिस्सा है वो अपना निकाल लिया। तो क्या हुआ, आप जो 5.5-6 रुपये में निकालते थे, अभी मार्केट प्राइस भी वो वहाँ तक लेके डाउन कर देगा, ठीक है, वहाँ तक आ जाएगा। फिर देखना, मुझे नहीं लगता उससे नीचे जाएगा, अगर भागा नहीं तो। हो सकता है मेरा लॉजिक गलत हो, लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि मार्केट प्राइस अभी जो 7.5 रुपये है, उसको भी देखना धीरे धीरे कम करके 6.5-7 रुपये के आसपास लाके स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 महीने तक अगर अकाउंट सभी का फ्रीज रहा और 5-6 दिन में, 1 हफ्ते में NFT भी सारा ख़त्म हो जाएगा, तो नया NFT भी आ जाएगा, ठीक है, तो परचेजिंग भी चालू हो जाएगा। अब वो उधर ही रहेगा 6 रुपये 7 रुपये। अब क्या होगा, फिर से वहाँ से नया फेज चालू होगा। मतलब आपने खूब दबा के पैसा डाल के रखा था, ठीक है, आपने जो भी प्रॉफिट हुआ निकाल लिया, अब फिर से स्टार्ट करोगे वो उधर नीचे से। अब फिर वो धीरे धीरे नया हीरो आएगा, तो फिर अभी क्या है, मतलब बंदों को पैसे नहीं मिल रहा है इसलिए गाली गलौज कर रहे हैं बंदे। अब जैसे फिर से चालू हो जाएगा, फिर बंदे और भी पैसा डालते जाएगा इसमें, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, मतलब जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि अर्निंग आपका ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए इन्होंने वो उसको घटाने के लिए या फिर अपना मलाई निकालने के लिए ऐसा किया, ठीक है। ये मेरा लॉजिक पूरा गलत भी हो सकता है, ठीक है, ये मेरा अपना थ्योरी है। तो भागने का चांस मुझे अभी भी लग रहा है कोई है नहीं ज़्यादा कुछ, क्योंकि मैं बहुत सारे बड़े प्लेयर से भी बात किया हूँ, उन्होंने भी वही बोला है कि भाई रुक जाओ, अभी कुछ मत ये करो, इतना जल्दी से भागेगा भी नहीं शायद। तो अभी होपफुली ना भागे, पैसे सभी का लगा है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोला था मेरा 200 लगा है, मेरा 400 लगा है, $400 है, मेरा $200 लगा है। मेरा आपका जो हिसाब दिखा है उसके हिसाब से मेरा
मेरा $3500 ही मान लो, उसके आसपास लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं भी इतना पैनिक नहीं हो रहा हूँ, क्यों देखो यहाँ पे सारा फ्रीज हो रखा है, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा सा धीरज रखो, देखो क्या होता है, ठीक है। और हमेशा इन्वेस्ट अपने दिमाग से करो, ठीक है। किसी का बात सुन के कभी मत करना। मैं बार बार बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा। चाहे मैं बोलूँ, चाहे कोई बड़ा यूट्यूबर आके बोले, अपना रिसर्च करो, अपने हिसाब से लगाओ, ठीक है। और इतना लगाओ कि झेल सकते हो। मैं ये भी बोला था कि भाई अगर 5,000 रुपये भी लगाते हो, पहले उसको 5,000 होने तक वेट करो, निकाल लो, फिर उसका जो प्रॉफिट होगा उस गेम को कंटिन्यू करो। धीरे धीरे सही, लेकिन आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली पैसा जाएगा तो आप ही का जाएगा, मेरा कुछ जाएगा नहीं। आपका पैसा आप ही मतलब आप ही का पैसा जाएगा तो आप ही को नुकसान हो जाएगा। तो ये था मेरा लॉजिक। अब देखो, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, ठीक है, लेकिन मुझे वही लगता है। आप लोग भी बताना आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताना। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।